अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम एक छोटी सी एफ़र्ट स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले, और उस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों में से कौन से ऐसे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आ रही थी, तो मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज़ रिसीव होने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ट्यूटोरियल्स का पूरा पैकेज, यानी कि एक पूरा कोर्स आपके साथ और 101 हम लोग इसको जो है वो स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा पोल कंडक्ट करवाया था क्रोशिया और एम्ब्रॉयडरी के हवाले से कि कौन क्रोशिया में इंटरेस्टेड है, कौन एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे ये दोनों जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मैं दोनों ट्रेड्स जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा वर्किंग करती हूँ और उसको करके बहुत इंजॉय करती हूँ। तो जब मैंने ये पोल करवाया तो उस पोल का हमारे पास जो रिज़ल्ट आया दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास पोल के रिज़ल्ट में क्रोशिया के 88 जो हैं वो ऐसे मेंबर्स थे हु वांट टू बिकम द स्टूडेंट्स ऑफ क्रोशिटिंग, और 67 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा जी हम एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्टेड हैं। सो फिर मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद आई गॉट टू द पॉइंट कि यार जब दोनों तरफ मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है तो मेरे ख्याल है दोनों कोर्सेज़ को पैरेलल में स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो इस की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्रोशिटिंग का एज़ वेल एज़ एम्ब्रॉयडरी दोनों कोर्सेज़ को पैरेलल स्टार्ट करेंगे। तो इसकी सीरीज़ में अब आप लोगों ने जितना इंटरेस्ट लेना है उतनी ही मोटिवेशन के साथ मैं ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट करूँगी। क्रोशिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। क्रोशिटिंग में आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना सकते हैं, आपका अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कि आप किस तरह का मटेरियल अपने क्रोशिया के उस पर जो है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। बाज़ लोग हैं वो किचन वेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, बाज़ किड्स गारमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, बाज़ जो है वो डाइनिंग टेबल डेकोर के हवाले से, बाज़ अपने लिए कुछ बनाना चाहते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपका क्या इंटरेस्ट है। क्रोशिया की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो क्रोशिया की हिस्ट्री इस तरीके से है कि दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट, आज तक कोई ऐसी मशीन ही नहीं बनी। क्रोशिया का स्टिच ज़रूर कर लेती है मगर डिज़ाइन नहीं कर सकती, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो डिज़ाइन कर सकती हो क्रोशिया को। इस वजह से क्रोशिया फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टू डेट आज तक ये हैंडमेड ही है, ठीक है, ये मशीन मेड नहीं बन सका। कटिंग करके पूरा एक शीट तैयार करके उस शीट में से कटिंग करके आप चीज़ें निकाल सकते हो मगर आप कलर्स में चेंज नहीं ला सकते, वेरिएशन क्रिएट नहीं कर सकते, आप मोटिव्स नहीं बना सकते। क्रोशिया इज़ बेसिकली डिज़ाइन ऑफ मोटिव्स। अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्सोल्यूट बिगिनर्स, ठीक है, स्टार्टर्स जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी क्रोशिया नहीं पकड़ा, मैं अभी आप लोगों के मैसेज में इनबॉक्स आकर के आप लोगों को व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर रही हूँ। आप लोग काइंडली सारे के सारे मुझे अपना लेवल बताएंगे कि आप लोग कौन से लेवल पर हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको उसी हिसाब से लेकर चलें। ज़्यादातर मेरा अंदाज़ा ये है कि लेवल 1 पे कम ही लोग होंगे, बिकॉज हर किसी ने हुक एक दफ़ा ज़रूर ट्राई की होगी। चलिए हम सबसे पहले हुक्स के हवाले से बात कर लेते हैं, ठीक है। हुक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब हु आर इन द एज ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड लाइक 6-7 ईयर्स, उनको हमेशा इस वाली क्रोशिया हुक से स्टार्ट करना है। होप मेरा कैमरा जूम करेगा, ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा भी ट्राई कर लेती हूँ। जी ये देखें, ये क्रोशिया हुक है विच इज़ 5 mm और 8 क्रोशिया हुक हम इसको कहते हैं, ठीक है। फिर 5 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आता है दैट इज़ नंबर 4 क्रोशिया हुक, ठीक है। क्रोशियाज आप लोगों को मुख्तलिफ वैरायटी में मिलते हैं। दिस इज़ 4 नंबर क्रोशिया। इसके बाद जो क्रोशिया आता है दैट इज़ 3.5, ठीक है, 3.5 नंबर क्रोशिया, ये आ गया जी आपका 3.5, ठीक है, 3.5 क्रोशिया हुक है। उसके बाद आ जाती है 3 नंबर। ये सारे क्रोशिया टॉप टू बॉटम छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, 2.5 फिर 2। तो अगर उस लिहाज से हम देखें और हम अगर इसको अपने सामने सारी की सारी क्रोशिया हुक्स को रखें और होप मेरा कैमरा आपके लिए इसको जूम करे, मैं अरेंज करती हूँ इसको, ठीक है, इसके ऊपर अरेंज करते हैं ताकि आपको प्रोमिनेंट तरीके से विजिबल हो जाए। ये आप देखें क्रोशिया 5, 4, 3.5 then 3 and then 2।
अगर आप इसकी साइज़, हुक्स की साइज़ देखें, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब आप अगर इन सारे क्रोशिया हुक्स को देखें तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सारे के सारे जो क्रोशिया हुक्स हैं ये साइज़ पर डिपेंड करते हैं। ये जो साइज़ है ये डिपेंड करता है आपकी यान के ऊपर कि आपकी यान में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वो मोटी है, चंकी है, व्हाटसोएवर, ठीक है। अब इसके हवाले से अगर मैं यान्स आपको दिखाऊं, मैं कुछ लिमिटेड यान्स ही आपको दिखाऊंगी क्योंकि फिर ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। ये देखें, जब आप कोई भी यान परचेज़ करते हैं, जैसे अब ये एक यान है, ठीक है, लोटस लव की। अच्छा, इस यान को अगर मैं देखूं तो इसके पीछे बड़ा क्लियरली, ठीक है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कितने सेंटीमीटर का जो है वो ये यान है और आपने इसको कौन से क्रोशिया हुक के साथ यूज़ करना है। ये देखें 4 to 5 क्रोशिया हुक हो, अगर ये नीडल और क्रोशिया हुक साइज़ आपको यान के ऊपर नज़र आती है। ये जूम नहीं हो रहा मगर खैर मैं, ये आ गया जी, ठीक है जी। अब ये देखें क्रोशिया बना हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है 4 to 5 क्रोशिया हुक, ठीक है। या 4 क्रोशिया हुक के साथ यूज़ करेंगे या 5 के साथ यूज़ करेंगे। ऊपर नीडल का साइन आ रहा है, ये वाला अगर आप देखें ये नीडल का साइन है और ये अगर आप देखें तो क्रोशिया का साइन है, ठीक है। जब भी आप इम्पोर्टेड यान परचेज़ करते हैं, इम्पोर्टेड यान की सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये यान हमेशा आपको मिलती है विद साइज़ ऑफ क्रोशिया हुक, ठीक है। इसके अंदर साइज़ क्रोशिया हुक का लाजमी मेंशन होता है, राइट। चलें, इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं जी पाकिस्तानी यान। पाकिस्तानी यान में एक ये यान आती है, ठीक है। ये वैसे पाकिस्तानी नहीं है, सॉरी टू से, ये इम्पोर्टेड है। इसमें थोड़ा सा सिल्क का मटेरियल शामिल होता है, ठीक है। इसके अंदर सिल्क शामिल है सारे का सारा। अगर हम इसकी थ्रेड्स के हवाले से बात करें, हम अगर इसको रोटेट करें, वी कैन काउंट द थ्रेड्स, ठीक है। आप जब शॉप पे जाते हो ना लेने के लिए, वो आपसे पूछता है जी 4 प्लाई, 3 प्लाई, 5 प्लाई, कितनी प्लाई यान आपको चाहिए। तो मैंने इसको अभी ये कर लिया सेग्रीगेट, तो ये अब आप देख लें, ये है जी 3 प्लाई यान है ये, ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये 4 प्लाई है, सॉरी, ठीक है, 4 प्लाई यान है, इसमें ये 4 स्ट्रैंड्स हैं। तो इससे डिपेंड करता है कि आपकी यान कितनी थिक है या कितनी थिन है और आपने इसके ऊपर कौन सा क्रोशिया हुक यूज़ करना है, ठीक है। अब हम एक इम्पोर्टेड यान के ऊपर भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेड यान को भी हम ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करके इसके जितने भी थ्रेड्स हैं हम इनको, जो इनके स्ट्रेन्स हैं, अच्छा, जो इम्पोर्टेड यान है उसमें और जो पाकिस्तानी यान है उसमें फ़र्क कितना है ये आप देख लें। ये 3 प्लाई है, ये 4 प्लाई नहीं है, ठीक है। या ये देख लें, ये 3 प्लाई यान है जो इम्पोर्टेड वाली है, ठीक है। अच्छा, इसमें और आपके पाकिस्तानी यान में और इनमें फ़र्क क्या है कि पाकिस्तान में एक्रेलिक की क्वांटिटी कम इस्तेमाल की जाती है, बाहर एक्रेलिक की क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। फिर एक हमारे पास यान आती है विच इज़ बिट हार्ड, ठीक है। ये ज़रा थोड़ी सख्त यान है, इसको हम कहते हैं पोलिएस्टर। ये पोलिएस्टर यान है, ठीक है, पोलिएस्टर यान है और इसके अंदर एक्रेलिक का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, ठीक है जी। इसके अंदर एक्रेलिक का इस्तेमाल इसलिए कम किया गया है ताकि एक तो ये इसके अंदर से जब हम फ्रॉस्टिंग करते हैं तो हमारा जो मटेरियल है वो ज़रा थोड़ा सा स्टिफ करके बनता है, सख्त बनता है। और दूसरा ये होता है कि इसको वॉश करना, पोलिएस्टर वॉश करना बहुत आसान है, पोलिएस्टर के ऊपर स्टेन्स नहीं रहते। तो हमारे जितने टेबल वेयर्स हैं उनको कोशिश करें आपने पोलिएस्टर यान के अंदर बनाना है, ठीक है। ये देखें, ये भी 3 प्लाई यान है, ये भी 4 प्लाई नहीं है, ये आप देखें, ये 3 प्लाई है, ठीक हो गया जी। मेरे ख्याल है यहाँ तक आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी सारी यान का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये भी 3 प्लाई यान है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और क्रोशिया हुक, ठीक है, जिस क्रोशिया हुक को हम लोग टूनीजियन क्रोशेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे हम यहाँ पे धागा ऐड कर लेते हैं, इट इज़ लाइक अ नीडल, ठीक है। हम क्रोशिया करते जाते हैं, जैसे सिलाइयों पे आप उसको चढ़ाते जाते हैं खानों को, और फिर आप वो खाने आगे उतारते हैं, चढ़ाते हैं, वो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिन लोगों को सिलाई पकड़ना मुश्किल लगती है और उन लोगों को क्रोशिया की नीडल पकड़ना आसान लगती है, वो बहुत मज़े से इसके साथ क्रोशटिंग वाले स्टाइल में नेटिंग कर सकते हैं। नेटिंग में खाना गिर जाता है, आपको बहुत लॉस होता है, आपका सारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, उसकी लुक ख़राब हो जाती है। क्रोशटिंग में आपका खाना गिरता है, आपको कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। ये होती है, इसको हम कहते हैं जी टूनीजियन क्रोशेट, और ये होती है नीडल स्टाइल, इसके पीछे होल होता है,
अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और टाइप की नीडल है, इसको भी कहते हैं जी क्रॉशेट के टूनेजियन क्रॉशेट। ठीक है, ये 4 नंबर है, मेरा इसका नंबर अनफॉर्चुनेटली यहाँ से वाइप आउट हो गया, नो प्रॉब्लम। ये 4 नंबर क्रॉशिया हुक है। ठीक है, इसका भी पैटर्न वही है कि आप चढ़ाते जाते हो फिर एक साथ में आप उतारते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड टूनेजियन क्रॉशेट। ठीक है, ये भी टूनेजियन क्रॉशेट हुक है। चलें जरा इसको देख लेते हैं। ये भी टूनेजियन क्रॉशेट है, ये हमारे पास 3.5 मिलीमीटर क्रॉशिया हुक है। ठीक है, ये भी टूनेजियन क्रॉशेट है हमारे पास। जो और हमें इसके लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं दैट इज़ कॉल्ड टिपिस्टी नीडल। ठीक है, टिपिस्टी नीडल बहुत सारे स्टाइल्स में आती है। ये टिपिस्टी नीडल आपको इसमें भी मिल जाती है, इसके अलावा आपको ये इस स्टाइल में भी मिलती है। ठीक है, मगर मैं रिकमेंड करूँगी आपको स्टील वाली टिपिस्टी नीडल, क्योंकि स्टील वाली जो टिपिस्टी नीडल है दैट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कैरी और फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। प्लास्टिक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो रगड़ सी होती है जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। तो प्लास्टिक की जो नीडल्स हैं बच्चों के लिए तो ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू फिनिश योर वर्क प्रॉपरली तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करती। मगर हाँ, ये और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं, वो प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों को लेटर स्टेजेस पे बताऊंगी। इनको हम कहते हैं जी मार्कर्स। ठीक है, ये हमारे मार्कर्स हैं और ये जब आप अपनी क्रोशिया की रोज़ बना रहे होते हैं तो उसमें आपके ये मार्कर्स इस्तेमाल होते हैं। इनको हम कहते हैं जी राउंड कैलकुलेटर। इनको हम कहते हैं जी राउंड कैलकुलेटर। ठीक है, जितनी आप रोज़ बनाते रहते हैं 1 2 3 4 5 मतलब जितनी भी रोज़ आप बना रहे हैं, ठीक है, आप उसको 31 38 37 36 जितने भी आपने खाने डालने हैं या राउंड्स बनाने हैं तो आप बहुत सारे लोग अंदाजे से करते हैं, बहुत सारे लोग कैलकुलेट करते हैं, हर दफ़ा काउंट करते हैं, बहुत सारे लोग ये राउंडर अपने पास रखते हैं। ठीक है, इस राउंडर का बेनिफिट ये है कि इसको ना, ये देखें इसके सेंटर में एक होल है। ठीक है, तो आप इसको बड़े आराम से अपने पास किसी भी उसके साथ हुक करके, ठीक है, ये देखें ऐसे हुक करके अपना राउंडर और आप किसी भी जगह पे इसको प्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास इसकी विजिबिलिटी रहती है कि राउंड कौन सा आपका चल रहा है। आप इसको उठाते हो, दोबारा राउंड लगाया, फिर आपने उसको हुक कर दिया। ठीक है, तो ये आपका राउंडर है बेसिकली, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपको चाहिए है जी कटर या सिजर्स। ठीक है, आइदर यू नीड कटर्स, आइदर यू नीड सिजर्स। अच्छा जी, ये एक आपको छोटी सी टेक्निक बताती हूँ। मैं जब छोटी क्रोशिया हुक्स यूज़ करती हूँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल लाइक अ पेंसिल, बिकॉज मेरा जो ज़्यादा पकड़ने का स्टाइल है दैट इज़ पेंसिल स्टाइल। तो मैं इसकी ग्रिप के तौर पे यहाँ पे हमेशा जो बच्चों की टेप्स होती हैं, पेपर टेप्स, उनको मैं रोल ऑन कर देती हूँ ताकि मुझे क्रोशिया पकड़ना आसान हो। ठीक है, सो दिस इज़ अ टिप। अब कटर देख लेते हैं जी। कटर बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। ठीक है, मैं कटर्स भी यूज़ करती हूँ, सिजर्स भी यूज़ करती हूँ, बट कटर्स आर माय फेवरेट। कटर्स मैं बहुत ज़्यादा शौक से यूज़ करती हूँ। ठीक है, अभी इंशाल्लाह मैं एम्ब्रॉयडरी का जब अपनी क्लास स्टार्ट करूँगी तो उसमें मैं सीजर्स की पूरी रेंज लेकर आऊँगी, बिकॉज एम्ब्रॉयडरी में सीजर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। चलें जी, यहाँ तक हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये हमारा आज फर्स्ट ट्यूटोरियल था एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए एंड एसेंशियल्स के हवाले से कि हमारे पास क्रोशिया के कौन कौन से एसेंशियल्स होने चाहिए। ये किट्स आम शाम मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर किसी को लेट से ये किट्स नहीं मिल रही हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज़ ये किट्स दराज पर अवेलेबल हैं। दराज पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। ठीक है, और विद इन 5 to 10 डेज़ किट आपके घर पे डोर स्टेप पे आपके रिसीव हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये किट्स सब अपनी रेडी कर लेंगे और इन किट्स की कॉस्ट है 1000 से लेके, डिपेंड जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है, 1000 से लेके 3000 की रेंज में ये किट्स अवेलेबल हैं। आप ये किट्स अपनी मंगवा लें। ठीक है, और इसके साथ यान दराज पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों को दराज से परचेज़ नहीं करनी, आपके घर के करीब अगर कोई स्टोर है वहाँ से आप परचेज़ करें। वहाँ से अगर आपको परचेज़ नहीं करनी, मुझसे चाहिए है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने एड्रेसेस, मैं आपको यान्स प्रोवाइड कर दूँगी, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी, चलें कीप वॉचिंग। ये आज हमारा एब्सोल्यूट बिगिनर्स का किट के हवाले से ट्यूटोरियल था और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम लोग क्रॉस स्टिचिंग हुक की पकड़ने के हवाले से, उसको कैसे पकड़ा जाता है और चेन्स कैसे ली जाती हैं, इनके हवाले से हम अपना अगला ट्यूटोरियल होगा हमारा। तो कीप विजिटिंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।